नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि हमारा मन सुंदर है तो निश्चित रूप से हमारी सोच भी सुंदर होगी, और जब सोच सुंदर होगी तो हम जो कुछ भी निर्माण करेंगे वह बहुत ही सुंदर निर्मित होगा। आज इसी विषय पर एक कहानी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है चित्रकार की बुद्धिमानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करते थे। उनकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक थे। उनके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उनके पूर्वजों के थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उनके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे में टहलेंगे तो उन चित्रों को देखकर अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानते थे कि उनका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उन्होंने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उन्होंने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहते हैं। जो उनका सुंदर चित्र बना सकते हैं वह चित्रकार आगे आएं। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काने और लंगड़े हैं। ऐसे में उनका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र वास्तव में बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोड़े पर बैठे हुए थे, जिसे एक ओर से चित्रित किया गया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहे थे, जिससे उनके काने होने की कमजोरी भी छुप गई थी। यह चित्र देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। दोस्तों, हर इंसान में क्षमताओं का भंडार होता है। ज़रूरत है उन क्षमताओं को देखने के लिए सकारात्मक सोच और प्यार भरी नज़र की। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। याद रखें, हम चाहे जो कुछ भी करें, उस काम में हमें अपने दिल का सारा प्यार उड़ेल देना चाहिए, तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेगी।
तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिएगा। हमें आपके ढेर सारे प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में, हमारी चाहत को बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग करें। और हाँ, हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो भी कहानी मेरी आए आपके सामने, आप उसे सपरिवार सुन सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्दी मुलाकात होगी एक सुंदर सी प्यारी सी कहानी के साथ। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।